नमस्कार दोस्तों, मैं हूं चंदन भारद्वाज और आप देख रहे हैं आर्या न्यूज। दोस्तों, आज का विषय सिर्फ एक खबर नहीं है, ये दुनिया के भविष्य से जुड़ा हुआ सवाल है। मिडिल ईस्ट में जंग भड़क चुकी है। ईरान, इजराइल और अमेरिका आमने सामने खड़े हैं। मिसाइलें दागी जा रही हैं, एयर स्पेस बंद हो रहे हैं। पूरे क्षेत्र में डर, गुस्सा और अनिश्चितता का माहौल है। लेकिन इस युद्ध के बीच दो बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। पहला सवाल, क्या ताकतवर देश अब इंटरनेशनल कानून से ऊपर हो गए हैं? और दूसरा सवाल, एक इस्लामिक देश दूसरे इस्लामिक देश पर हमला क्यों कर रहा है? आज हम इसी पर बात करेंगे। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि जो सवाल आज मिडिल ईस्ट में खड़ा हुआ है वो कल पूरी दुनिया को प्रभावित कर सकता है। दोस्तों, मिडिल ईस्ट में हालात बेहद तनावपूर्ण है। अमेरिका और इजराइल ने ईरान के खिलाफ संयुक्त सैन्य ऑपरेशन शुरू किया है। कहा जा रहा है कि इस ऑपरेशन का मकसद ईरान के न्यूक्लियर और मिसाइल प्रोग्राम को खत्म करना है। लेकिन इस ऑपरेशन के बाद पूरे क्षेत्र में संघर्ष फैल गया है। ईरान ने जवाबी कार्रवाई शुरू कर दी है। मिसाइलें इजराइल की तरफ दागी जा रही हैं और केवल इजराइल ही नहीं बल्कि उन गल्फ देशों को भी निशाना बनाया जा रहा है जहां अमेरिकी सैन्य ठिकाने मौजूद हैं। यानी जंग अब सिर्फ दो देशों के बीच नहीं है, ये पूरे क्षेत्र में फैलती जा रही है। दोस्तों, अमेरिका की राजनीति में एक बात हमेशा कही जाती है, हम दुनिया में लोकतंत्र और शांति लाने के लिए काम करते हैं। लेकिन सवाल यह है कि अगर किसी देश के शीर्ष नेता को सीधे मार दिया जाए तो क्या यह शांति की नीति है? इतिहास में ऐसा पहले भी हुआ है। 2020 में ईरान के जनरल कासेम सुलेमानी को ड्रोन स्ट्राइक में मार दिया गया। उस समय भी दुनिया भर में इस पर सवाल उठे थे, क्योंकि अगर एक देश ये अधिकार अपने हाथ में ले ले कि वो किसी दूसरे देश के शीर्ष नेता को खत्म कर सकता है, तो फिर अंतरराष्ट्रीय नियमों का क्या मतलब रह जाता है? अगर हर देश ऐसा करने लगे तो दुनिया अराजकता में बदल जाएगी। सोचिए, अगर कल को कोई ताकतवर देश किसी कमजोर देश के नेता को यह कहकर मार दे कि वो खतरा है, तो क्या होगा? अगर चीन ताइवान के राष्ट्रपति को निशाना बना दे, अगर रूस किसी पड़ोसी देश के नेता को खत्म कर दे, या अगर कोई भी क्षेत्रीय ताकत अपने पड़ोसियों पर ऐसा हमला करने लगे, तो पूरी दुनिया में अस्थिरता फैल जाएगी। यही कारण है कि अंतरराष्ट्रीय कानून बनाए गए थे, ताकि ताकत ही न्याय न बन जाए। अब आते हैं उस सवाल पर जो बहुत लोग पूछ रहे हैं, अगर ईरान एक इस्लामिक देश है और सऊदी अरब, यूएई, कतर, बहरीन भी इस्लामिक देश है, तो फिर ये मुस्लिम देश एक दूसरे पर हमला क्यों कर रहे हैं? इसका जवाब धर्म में नहीं, राजनीति में छुपा हुआ है। शिया सुन्नी विभाजन। इस्लाम में दो बड़े संप्रदाय, शिया और सुन्नी। ईरान मुख्य रूप से शिया देश है, जबकि सऊदी अरब और ज्यादातर गल्फ देश सुन्नी है। कई दशकों में इन देशों के बीच क्षेत्रीय नेतृत्व की लड़ाई चल रही है। दोनों खुद को इस्लामिक दुनिया का नेता मानते हैं। आपको बता दें कि गल्फ के कई देश अमेरिका के करीबी सहयोगी हैं। उनके यहाँ अमेरिकी सैन्य ठिकाने हैं। जब अमेरिका ईरान पर हमला करता है तो ईरान उन देशों को भी जिम्मेदार मानता है जो अमेरिका को अपनी जमीन इस्तेमाल करने देता है। इसीलिए ईरान सीधे अमेरिका की बजाय उसके सहयोगियों को निशाना बनाता है। अब सवाल यह कि कौन सबसे ताकतवर होगा, ये सवाल दशकों से चलता रहा है। ईरान चाहता है कि उसकी पकड़ इराक, सीरिया, लेबनान और यमन में मजबूत हो, जबकि सऊदी अरब और उसके सहयोगी ईरान के प्रभाव को रोकना चाहते हैं। यही वजह है कि कई बार ये लड़ाई सीधे नहीं बल्कि प्रॉक्सी युद्ध के रूप में होती है। दोस्तों, अक्सर लोग सोचते हैं कि यह धार्मिक युद्ध है, लेकिन सच ये है कि यह शक्ति और राजनीति का संघर्ष है। इतिहास में कई बार ऐसा हुआ है जब एक ही धर्म के देश आपस में युद्ध में उतर आए, क्योंकि अंत में हर देश अपने हित को पहले रखता है। और सबसे बड़ी चिंता यह है कि यह युद्ध अगर और फैलता है तो इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ेगा। तेल की कीमतें बढ़ सकती हैं, व्यापार प्रभावित हो सकता है और सबसे बड़ी बात, एक बड़ा क्षेत्रीय युद्ध छिड़ सकता है। भारत जैसे देशों के लिए इस पूरे घटनाक्रम में एक बड़ा सबक है। दुनिया की राजनीति में ताकत और कूटनीति दोनों जरूरी हैं, लेकिन अगर अंतरराष्ट्रीय नियम कमजोर पड़ते हैं
तो छोटे और मध्यम देशों के लिए खतरा बढ़ सकता है। भारत जैसे देश के लिए इस पूरे घटनाक्रम में एक बड़ा सबक है। दुनिया की राजनीति में ताकत और कूटनीति दोनों जरूरी है, लेकिन अगर अंतरराष्ट्रीय नियम कमजोर पड़ते हैं तो छोटे और मध्यम देशों के लिए खतरा बढ़ जाता है। इसीलिए संतुलन, संवाद और कूटनीति बहुत महत्वपूर्ण है। दोस्तों, आज मिडिल ईस्ट में जो हो रहा है वो सिर्फ एक क्षेत्रीय संघर्ष नहीं है, ये उस व्यवस्था की परीक्षा है जिस पर पूरी दुनिया टिकी हुई है। अगर ताकत ही नियम बन गई तो फिर कोई भी देश सुरक्षित नहीं रहेगा। अब सवाल यह है, क्या दुनिया इस संघर्ष से सबक लेगी या फिर इतिहास खुद को दोहराएगा? आप क्या सोचते हैं? क्या यह युद्ध सही है या दुनिया को इससे बचना चाहिए? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।